क्या हुआ कि एक पत्नी ने अपने पति देव से कहा, सुनो जी, बगल में भागवत हो रही, कथा सुना। वो इतना बड़ा धनवान व्यक्ति था, कभी कथा सुनने नहीं जाता था। बार बार पत्नी के कहने के अनुसार गया कथा सुनने के लिए। अब व्यास जी बैठ गए मंच में, कथा होने लगी। और जैसे ही वो सेठ आया तो लोगों ने देखा कि अरे वैसे कभी तो आता नहीं, और आज भागवत सुनने के लिए सेठ जी आए, तो कहा आइए 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 आइए, आगे बैठिए बैठिए बैठिए। बैठ गए, कथा होने लगी। सेठ जी, कथा हो रही, सेठ जी सो रहे। जब कथा समाप्त हो गई, सब लोग उठ करके चले गए, व्यास जी चले गए। केवल एक व्यक्ति बैठा रहा, जिसकी चटाई वही बैठा रहा अकेले। वो गया, सेठ जी को जगाया, जाइए जाइए जाइए, कथा हो गई, हाँ हाँ जाइए। अब जब गया घर तो पत्नी ने कहा, कथा सुनाए? बोले हाँ। क्या सीखा? अरे कथा में तो केवल 3 बातें सिखाई गई, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए। पत्नी ने कहा, सुनो जी, ये मंत्र हैं, इन मंत्रों को तुम्हें डेली जपना है। क्योंकि पत्नी जानती थी कि यदि मैं कहूँगी दोबारा कथा सुनाओ तो जाने वाली तो है नहीं। तो कहा, ये मंत्र है, आपको मंत्र बोलना है। बोले ठीक। अब तो पति को नींद ना आए, रात्रि का समय है। उसी समय एक चोर अंदर गया चोरी करने के लिए। अब वो यही मंत्र जाप कर रहा था। जैसे ही चोर आया, अंधेला था, वो मंत्र बोल रहा था, आइए आइए आइए। चोर ने सुना, अरे लगता है इसने देख लिया, तो चुपचाप दबे पैर धीरे धीरे बैठा। अरे बैठिए बैठिए बैठिए, अब तो पक्का जान गया। अब बेचारा मन में सोचा, क्या करूं? गए, दौड़ करके भगा, और जैसे ही भगा, जाइए जाइए जाइए, दौड़ करके आया और उस आदमी के, वही सेठ के चरणों के नीचे गिर गया। मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कान पकड़ रहा हूँ, उठक बैठक कर रहा हूँ, आज के बाद ये गलती नहीं करूँगा, कभी चोरी नहीं करूँगा। सेठ जी ने देखा, कौन हो भैया? अरे आप तो सब जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो कौन हो? अरे बताओ तो सही, कौन हो, क्यों आए? अरे बोले महाराज, चरण पकड़ रहा हूँ, मुझे तो केवल क्षमा कर दो। मन में सोचा कि मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध हो गए, मान गया। और पत्नी से कहा, अरे मैं वास्तव में मान गया, ऐसी कथा में शक्ति कि देखो तो एक चोर आकर के मेरे पैरों को पकड़ लिया। पत्नी ने कहा कि ये तो परमात्मा की कृपा है, आप तो केवल वहाँ सो गए, लेकिन फिर भी देखो ऐसी ठाकुर जी ने कृपा की कि आपका सारा ये धन बच गया। यदि आप सच्चे मन से जाते और भगवान की सुंदर सी कथा का रसपान करते तो देखते क्या परिवर्तन होने वाला है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की।